हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने डीकार्बोक्सिलेशन की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मींस हेलो कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनको हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो होते क्या हैं, इन्हें मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करते हैं हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, तो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं? जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं उन हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम्स के द्वारा जब रिप्लेस कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो हमें हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है। यदि हम बात करते हैं हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो ये हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो सामान्य जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी तुलना में अधिक एसिडिक होते हैं। उसका रीजन उन पे लगे हुए हेलोजन एटम्स होते हैं, क्योंकि हेलोजन जो एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, जिसके कारण इनका इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव होता है। और इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव होने के कारण ये आसानी से H पॉजिटिव आयंस को या प्रोटॉन को क्या कर देते हैं, रिलीज करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ H पॉजिटिव आयन के बाहर निकलने के पश्चात जो एनायन बनता है उनको ये स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं क्या होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या होता है, देखिए, जब सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन एटम्स के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। ठीक है। जब सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो क्या बनते हैं, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक अम्लीय होते हैं, अधिक अम्लीय या अधिक एसिडिक होते हैं, अधिक अम्लीय होते हैं, क्योंकि हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव होता है, जिससे ये
जिससे ये प्रोटॉन H पॉजिटिव को निकलने में मदद करते हैं, H पॉजिटिव को निकलने में मदद करते हैं तथा या और बनने वाले एनायन को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स को जब हेलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो हमें हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। ये जो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में अधिक एसिडिक होते हैं, ठीक है। और अधिक एसिडिक होने का रीजन होता है कि इन पर हेलोजन एटम्स जुड़े होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, जिसके कारण इनका इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव होता है और जिसके कारण ये हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन को निकलने में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन को निकलने में मदद करते हैं। और प्रोटॉन के निकलने के पश्चात जो एनायन बनता है उनके लिए क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए जो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में अधिक एसिडिक होते हैं। अब हम इसके बाद इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने की विधियां, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट मेथड हम देखेंगे वो होता है हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, ठीक है। हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है, हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCH2C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। इसके ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के हम 3 मोल लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम, सपोज कीजिए PbR3 से, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड से, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड से जो हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आप देखो क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है H3PO3, ठीक है, माइनस H3PO3 बाहर निकल जाता है और हमारे पास यहाँ पे 3Br बचता है जो यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है हमारे पास 3CH3CH2C हमारे पास बनेगा 3RCH2C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बनेगा हमारे पास Br, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा। इसके रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन से। किससे करवाते हैं, ब्रोमीन से। Br2 से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं अगेन जब हम यहाँ से Br2 से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से देखो एक H और एक Br मीन्स माइनस HBr होता है वो बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे आप ब्रोमीन के जो ले लो वो ले लो आप 3Br2, ठीक है। 3HBr होता है वो बाहर निकल जाता है और 3HBr यहाँ से निकल जाएगा तो हमारे पास बनेगा 3RCH यहाँ पे Br और C डबल बॉन्ड O और Br, ठीक है। अब इसका हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H2O।
हाइड्रोलाइसिस जब हम करवाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा Br नेगेटिव और H पॉजिटिव, मीन्स HBr होता है वो बाहर निकल जाता है और OH बचता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है, क्या हो जाता है 3RCH BrC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होते हैं, कौन से प्राप्त होते हैं, अल्फा पर ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसकी रिएक्शन हम PbR3 से करवाते हैं, Br होता है यहाँ से H3PO3, ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पे आपके पास Br जुड़ जाता है, इसकी रिएक्शन हम Br2 से करवाते हैं, अगेन ब्रोमीन से करवाते हैं, तो यहाँ से एक H और एक Br, ठीक है, 3HBr निकल जाता है, 3 अणु है इसलिए, और यहाँ पे फिर वापस से हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एक चीज और ध्यान रखना है यदि बच्चों कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड सूर्य के प्रकाश में यदि गर्म कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया भी यदि ब्रोमीन से फास्फोरस की उपस्थिति में करवाते हैं तो भी हमें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं प्राप्त होते हैं। वो देखते हैं कैसे होता है, नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं हम। इसी में आप सेकंड रिएक्शन देख लीजिए, ये हमारे पास होता है RCH2C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इस गर्म कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन फास्फोरस की उपस्थिति में Br2 से साथ करवाते हैं, हेलोजन के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से एक H और ये Br माइनस HBr बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है मोनो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड RCHBrC डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास मोनो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड या मोनो ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनो ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन यदि हम वापस से फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवा देते हैं, ठीक है, फास्फोरस की उपस्थिति में यदि ब्रोमीन के साथ करवा देते हैं तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है एक और ये भी बाहर हो जाता है, माइनस HBr बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो बनता है RCBr और यहाँ पर Br और C डबल बॉन्ड OOH मीन्स डाई ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, प्राप्त होते हैं। अल्फा डैश डाई ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त होगा डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें प्राप्त होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए आप बच्चों कि यदि हम रिएक्शन होते हैं वो सल्फ्यूरिल क्लोराइड की उपस्थिति, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ भी यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, वो भी आयोडीन के ट्रेसेस की उपस्थिति में, मीन्स सूक्ष्म मात्रा में आयोडीन की उपस्थिति में लेकर के हम यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है वो करवा देते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ भी, तो भी हमें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं इसके बाद इसी में आप थर्ड रिएक्शन देखिए कि हमारे पास RCH2C डबल बॉन्ड OOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं SO2Cl2 के साथ, और ये SO2Cl2 का नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है आयोडीन के ट्रेसेस की उपस्थिति में, मीन्स सूक्ष्म मात्रा में आयोडीन की उपस्थिति में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे। तो देखो क्या होता है, यहाँ से हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखो यहाँ से एक H और एक HCl होता है वो बाहर निकल जाता है। इसके अलावा यहाँ से
एक सल्फर डाइऑक्साइड का अणु होता है, बाहर निकल जाता है, और एक जो Cl बचता है वो इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देता है, RCH Cl C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। मीन्स अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं हमें प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी कार्बोक्सिलिक, इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हम करवा देते हैं फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद में उसका जलपटन यदि हम करवाते हैं तो भी हमें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा या हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म कार्बोक्सिलिक एसिड पर से हेलोजन प्रवाहित करते हैं तो भी हमें हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में आयोडीन के ट्रेसेस की उपस्थिति में करवा देंगे तो भी हमें हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड देखते हैं, फ्रॉम एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्लों से, एमिनो अम्लों से, एमिनो अम्लों से हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनते हैं वो देखिए। ये हमारे पास होता है RCH सिंगल बॉन्ड NH2 और COOH, इसका नाम होता है अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अल्फा पर एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यदि हम करवा देते हैं टिल्डेन अभिकर्मक से, मींस NOCl, किससे? NOCl। NOCl को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ N डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है, या फिर इसकी रिएक्शन करवा देता हूं मैं NOBr से, ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड से या नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूं। तो यहां से देखिए बच्चों आप, ये H2 और O मींस H2 बाहर निकल जाता है, ठीक है, यहां से एक N और एक N यहां से N2 बाहर निकल जाता है, और हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा RCH Cl COOH मींस अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार यदि हम NOBr के साथ करवाएंगे तो भी हमारे पास N2 प्लस HBr बाहर हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास बनेगा RCH Br COOH मीन्स अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। थर्मल रिएक्शन देखते हैं हम, वो होती है फ्रॉम हाइड्रोक्सी एसिड्स, हाइड्रोक्सी एसिड्स मींस हाइड्रोक्सी अम्लों से, हाइड्रोक्सी अम्लों से। हाइड्रोक्सी अम्लों से कैसे बनता है वो देखो आप, ये हमारे पास होता है CH3 CHOH और COOH, ठीक है, ये होता है यदि हम देखें तो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड होता है। इस अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड की हम रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ करवाते हैं, ठीक है, या तो हम PCl5 के साथ करवाएंगे या फिर हम PCl3 के साथ में करवाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैं रिएक्शन करवा देता हूं यहाँ पे PCl5 के साथ में, PCl5 के साथ रिएक्शन करवा देता हूं, और PCl5 के साथ रिएक्शन यदि मैं करवाता हूं तो ये होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को मैं ले लेता हूं 2 मोल, ठीक है, 2 मोल ले लेता हूं। तो देखो यहां से क्या निकलता है हमारे पास, एक तो निकलेगा PO और Cl3, ठीक है, POCl3 और एक HCl, तो एक जो Cl बचेगा वो तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। दूसरे PCl5 में से मैं क्या करूंगा, PO और Cl3 और एक HCl, ठीक है, और दूसरा जो Cl बचेगा वो यहां से निकल जाएगा, मीन्स 2 क्या निकल गए, POCl3 निकल गए, 2 POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड निकल गए, क्या बचा, दोनों Cl बचे, उसको मैंने कहां पे जोड़ दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे COO CO Cl और Cl,
ठीक है, ये बन गया। अब मैं इसका करवा देता हूं हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा देता हूं? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवा देता हूं। तो जल अपघटन करवाऊंगा H2O से, तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव माइनस HCl बाहर हो जाएगा और CH3 CHCl और यहाँ पे COOH, एल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड प्राप्त होगा, एल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड प्राप्त होगा। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यदि में हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, इन हाइड्रोक्सी एसिड की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ भी यदि मैं करवाता हूं तो भी हमें एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं प्राप्त होंगे। देखो कैसे होते हैं, यहीं पे मैं नीचे रिएक्शन लिख देता हूं कि CH3 CHOH और COOH वही एल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है। इसके रिएक्शन यदि मैं HX से करवा देता हूं, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड से करवा देता हूं, तो हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से आपके पास H और OH माइनस H2O बाहर हो जाता है और हमारे पास बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CHX और COOH, एल्फा हेलो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, एल्फा हेलो प्रोपेनोइक एसिड होता है, वो हमें प्राप्त होता है। तो यदि हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, इन हाइड्रोक्सी एसिड्स की रिएक्शन या तो हम PCl5 के साथ करवाएं या PCl3 के साथ करवाएं तो हमें एल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होंगे, और यदि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाएंगे तो भी हमें एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, वो प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे, वो होता है फ्रॉम oxidation of alcohols, oxidation of alcohols by concentrated HNO3, सांद्र HNO3 से एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ठीक है, और देखो क्या होता है इसमें, ये हमारे पास होता है CH2 और OH और यहाँ पे Cl, ठीक है, गामा पर क्लोरो और क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉल, गामा क्लोरो प्रोपेनॉल या 3 क्लोरो प्रोपेनॉल, ये हमारे पास नाम होता है इसका, ठीक है। 3 पे क्लोरो है और आपका क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉल, थ्रू 3 क्लोरो प्रोपेनॉल, 3 पे क्लोरो है, प्रोपेनॉल है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है कंसंट्रेटेड HNO3 से। किससे होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो आप देखो यहाँ से एक H2O निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीडेशन से मिल जाएगी, तो हमारे पास बन जाएगा CH2Cl CH2 COOH, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हेलो कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। और यदि हम हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। पहली अभिक्रिया होती है वो होती है कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं। एक जो ये रिएक्शन देते हैं वो देते हैं कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं, और दूसरी जो ये रिएक्शंस देते हैं वो देते हैं हेलो समूह की अभिक्रियाएं। तो जो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो 2 प्रकार की रिएक्शंस देते हैं। पहली जो देते हैं वो देते हैं ये कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं, और जो दूसरी रिएक्शंस ये देते हैं वो होती है हेलो समूह की अभिक्रियाएं। तो हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं हम देखते हैं अब।
कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाओं में जो फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे वो देखेंगे साल्ट फॉर्मेशन, या फिर इसको बोलते हैं लवण निर्माण। ठीक है, तो क्या होता है इस रिएक्शन में, देखो कि हमारे पास सपोज करो ये है CH2Cl C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, एसिड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब सोडियम के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, यहाँ पे 2 मोल है और इसकी रिएक्शन जब सोडियम के साथ करवाएंगे तो यहाँ से H2, ये H2 गैस होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, H2 गैस बाहर निकलती है और हमारे पास बनता है Cl CH2 COONA, मीन्स हमारे पास जो बनता है वो बनता है साल्ट। साल्ट मीन्स लवण बनता है हमारे पास, क्या बनता है हमारे पास, लवण प्राप्त होता है। जब भी तो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब किसके साथ करवाएंगे, हम सोडियम के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, साल्ट प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक समूह की जो अभिक्रिया है उनमें हम सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया देखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो आप ये देखिए, ये हमारे पास होता है CH3 और इसमें भी हम तीन प्रकार के रिएक्शंस देखेंगे। पहली जो रिएक्शन देखेंगे वो अल्फा हेलो एसिड्स की देखेंगे, उसके बाद बीटा, देन गामा और डेल की देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसमें रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे फर्स्ट अल्फा हेलो एसिड्स की, अल्फा हेलो एसिड्स कि अल्फा हेलो एसिड्स होते हैं उनके रिएक्शन यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारे पास सपोज करो ये है CH3 CHOX और COOH, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम रिएक्शन सपोज कीजिए NaOH के साथ में करवाते हैं, किसके साथ में करवाते हैं, NaOH के साथ में करवाते हैं, तो NaOH के साथ में रिएक्शन करवाने पर यहाँ से Na और ये X माइनस NaX, सोडियम हैलाइड होता है वो बाहर निकलता है और ये जो OH होता है वो इस X की जगह पर आ जाता है, क्या बन जाता है CH3 CHOH और COOH, मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जब भी हम अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH या KOH के साथ में करवाएंगे तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। और हम बीटा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या होता है। तो बीटा हेलो एसिड्स, ठीक है, बीटा हेलो एसिड्स की यदि हम बात करते हैं तो बीटा हेलो एसिड्स क्या होते हैं, CH2 COOH और यहाँ पे सपोज करो हमारे पास अगर है हेलोजन। ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे पास है। इस बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम रिएक्शन होती है वो NaOH के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ से X और ये Na मीन्स NaX, सोडियम हैलाइड होता है वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है CH2 और COOH। ठीक है, यहाँ पे आपके पास OH। अब एक चीज देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे मैं इस हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हाइड्रोजन लिख देता हूँ तो हमारे पास ये बना बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना ये, और ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ठीक है, ये एक जल का अणु बाहर कर देता है। क्या कर देता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देता है, एक यहाँ से ये H2O का मॉलिक्यूल होता है वो बाहर निकल जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH।
और इसका नाम होता है एक्रेलिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? एक्रेलिक एसिड। तो ध्यान रखना बच्चों कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया जब NaOH से करवाएंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम रिएक्शन होती है वो NaOH के साथ करवाएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके एक जल के अणु को बाहर करके एक्रेलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बना? एक्रेलिक एसिड बना। ठीक है बच्चों, अल्फा और बीटा हेलो एसिड्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे कि अल्फा और बीटा हेलो एसिड्स के अब NaOH और KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। अब हम जो थर्ड वन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गामा हेलो एसिड्स। अल्फा बीटा गामा हेलो एसिड्स कि ये गामा हेलो एसिड्स होते हैं, उनकी यदि रिएक्शन होती है वो NaOH KOH के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है। तो देखो गामा हेलो एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास, ये होता है CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया सपोज करो हेलोजन। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, गामा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, गामा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस गामा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब NaOH के साथ में या KOH के साथ में हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, जब गामा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ में हीट किया जाता है तो आप देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये X और ये H मीन्स -HX होता है वो बाहर होता है, हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और हमारे पास जो बनता है वो क्या बनता है, देखो हमारे पास बनता है CH2 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 और O सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, ये बनता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बनता है और इसका नाम होता है गामा ब्यूटेरोलैक्टम। क्या प्राप्त होता है? गामा ब्यूटेरोलैक्टम प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम फोर्थ वन इसमें देखेंगे डेल हेलो एसिड्स। ठीक है, डेल हेलो एसिड्स क्या होते हैं, तो ये देखो आप हमारे पास CH2 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 और C डबल बॉन्ड O और H और यहाँ पे ये X। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल, तो ये हो गया डेल हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ये जो डेल हेलो कार्बोक्सिलिक जो एसिड्स होते हैं इनके रिएक्शन, इनको वापस से यदि हम इसको देखते हैं, इनके रिएक्शन यदि NaOH के साथ में इनको हीट किया जाता है तो यहाँ से हीट करने पर NaOH के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो हीट करने पर यहाँ से ये HX क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, और हमारे पास जो बनता है वो बनता है CH2 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 और CH2 और यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है, और ये जो होती है आप देख रहे हो ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, कैसी है ये? 6 मेंबर्ड होते हैं ये, 6 मेंबर्ड रिंग है, और इसका नाम जो होता है वो होता है डेल वेलेरोलैक्टम। क्या नाम होता है इसका? डेल वेलेरोलैक्टम। डेल वेलेरोलैक्टम होता है। तो हमने देखा था जी कि गामा जो हेलो एसिड्स होते हैं उनकी NaOH के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो एक 5 मेंबर्ड रिंग हमें प्राप्त होती है जिसे डेल ब्यूटेरोलैक्टम बोलते हैं। और यदि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो गामा ब्यूटेरोलैक्टम बोलते हैं, और यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल हेलो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको NaOH के साथ हीट किया जाता है तो हमें एक 6 मेंबर्ड रिंग प्राप्त होती है जिसका नाम होता है डेल वेलेरोलैक्टम। कार्बोक्सिलिक समूह की जो अभिक्रियाएं होती है उसमें तीसरा हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स कि एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो आप देखो यहाँ पे ये हमारे पास होता है अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, या तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवा दो या इसके 3 मोल लेकर के इसकी रिएक्शन करवा दो PCl3 से। ठीक है, PCl5 से करवाएंगे तो यहाँ से आपके पास
POCl3 निकल जाएगा और एक HCl निकल जाएगा और हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा Cl CH2 COCl। ठीक है, इसका नाम होता है एल्फा क्लोरो एसिटिल क्लोराइड, एल्फा क्लोरो एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो PCl5 की यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड की हमें 1 मोल की जरूरत होगी और हमारे पास जो प्राप्त होगा वो अल्फा क्लोरो एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होगा। जो निकलेगा वो जो बाहर निकलेगा को प्रोडक्ट के रूप में वो निकलेगा POCl3 और HCl। क्या निकलेगा? फॉस्फोरिल क्लोराइड और HCl निकलेगा। लेकिन यदि हम PCl3 लेंगे तो इसके 3 मोल की हमें जरूरत पड़ी और जो निकलेगा वो निकलेगा फॉस्फोरस एसिड H3PO3 बाहर निकलेगा। ठीक है, H3PO3 बाहर निकलेगा और हमें बनेगा वही अल्फा क्लोरो एसिटिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एस्टर, अम्ल एस्टर का संश्लेषण या निर्माण। ठीक है, कि हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड के से एसिड एस्टर का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है? तो देखो आप यहाँ पे ये होता है हमारे पास Cl CH2 और COOH। ठीक है, बीटा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा पे क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इस बीटा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करवा देते हैं एथिल अल्कोहल से, C2H5OH, इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है। रिएक्शन हम करवाते हैं तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से हमारे पास निकल गया क्या? H और OH माइनस H2O बाहर निकल गया और हमारे पास बनता है Cl सिंगल बॉन्ड CH2 C2H5 एथिल बीटा क्लोरो प्रोपेनोएट, इसका नाम हो गया एथिल बीटा क्लोरो प्रोपेनोएट। ठीक है, एथिल बीटा क्लोरो प्रोपेनोएट हमें प्राप्त होगा। तो जब बीटा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया होती है वो इथाइल अल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। मींस हमें क्या प्राप्त होगा? एथिल बीटा क्लोरो प्रोपेनोएट प्राप्त होता है। बच्चों, इससे पहले हमने कार्बोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। अब जो हम पढ़ेंगे वो सेकंड पढ़ेंगे हेलो समूह की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ हेलो ग्रुप, रिएक्शंस ऑफ हेलो ग्रुप, हेलो समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, हेलो समूह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे, देखो RCH और COOH, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके रिएक्शंस देखेंगे हम। तो इसकी रिएक्शन यदि हम सपोज कीजिए इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं KCN से, पोटेशियम साइनाइड से यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं इसकी, तो पोटेशियम साइनाइड्स के साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ से KX पोटेशियम हैलाइड होता है वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है RCHCnCOOH, अल्फा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्फा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यदि हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं AgOH से, सिल्वर हाइड्रोक्साइड्स के साथ हम यदि इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ से AgX सिल्वर हैलाइड होता है वो बाहर निकलता है और हमारे पास बनता है RCHOHCOOH, मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यदि हम रिएक्शन इसकी करवा देते हैं अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ से एक H और ये X माइनस HX हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकलता है और हमारे पास बनेगा RCHNH2COOH, मीन्स अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। और यदि हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवा देते हैं AgNO2 से, सिल्वर नाइट्राइड के साथ यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं तो भी हमारे पास सिल्वर हैलाइड होता है Ag और X, AgX बाहर निकलता है और हमारे पास जो बनता है RCHNO2COOH, मीन्स अल्फा पे नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों,
तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाएंगे तो अल्फा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, सिल्वर हैलाइड बाहर निकल जाएगा। अमोनिया के साथ करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाएगा, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। और यदि सिल्वर नाइट्राइड के साथ यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो सिल्वर हैलाइड बाहर निकलता है तथा अल्फा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, दो चीजों को आप ध्यान रखना कि यदि हम डाई हेलो अम्ल होते हैं, उन डाई हेलो अम्लों को यदि NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल बनता है। साथ ही साथ यदि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड को सिल्वर के साथ गर्म किया जाता है तो हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं दोनों रिएक्शंस। तो यदि मैंने पहले बताया था कि यदि डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं, डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं कि ये CH COOH और ये हमारे पास हेलोजन और यहाँ पे हेलोजन, मीन्स एक ही कार्बन पर दो हेलोजन एटम्स होते हैं, लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यदि हम NaOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, NaOH के साथ हम यदि हीट करते हैं तो यहां से देखो आप, ये 2 NaOH के साथ गर्म होगा, 2 Na और 2X माइनस 2 NaX, सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाते हैं और 2 OH जो ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पे जुड़ जाते हैं। मीन्स क्या बन जाता है हमारे पास OH OH CH COOH होता है। और हम जानते हैं कि एक ही कार्बन पर यदि 2 हाइड्रोक्सी समूह या 2 OH समूह होते हैं तो अनस्टेबल होता है। और यहां से आपके पास क्या निकल जाएगा, यहां से आपके पास H2O बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O माइनस H2O बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा COOH C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। क्या प्राप्त होता है? ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो जब डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इनको NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो डाई हेलो ऑक्सैलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यदि एक चीज और समझो आप बच्चों कि यदि ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके हमने 2 अणु ले लिए, ठीक है, 2 अणु ले लिए। इसको हम यदि सिल्वर के साथ गर्म करते हैं, सिल्वर के 2 मोल ले लिए, ठीक है, इनका नाम हो गया अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने 2 अणु लिए हैं, 2 मोल लिए हैं और इसको हम सिल्वर के साथ यदि हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, तो सिल्वर के साथ हीट किया जाता है तो यहां से 2AgX मीन्स सिल्वर हैलाइड होते हैं वो बाहर निकलता है और हमारे पास देखो क्या बनता है CH2 और इधर भी COOH, इधर भी COOH, ये हमारे पास बनता है CH2 COOH और COOH मीन्स हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं और इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो जब डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ गर्म करेंगे तब तो हमें ग्लाइऑक्सैलिक एसिड प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम क्या अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 अणुओं को Ag या सिल्वर के साथ में हम यदि गर्म करते हैं तो हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमें जो प्राप्त हुआ है वो सक्सिनिक एसिड प्राप्त हुआ है। इसी के साथ बच्चों हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा टॉपिक था वो खत्म होता है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।